जियोपॉलिटिक्स में इतना बड़ा बदलाव आपने कहीं नहीं देखा होगा, जहां पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। और ये हाहाकार ऐसा मचा है कि अब पाकिस्तान को भारत की शरण में आने के अलावा कोई उपाय नहीं बच गया है। भूखमरी के हालात के बीच पाकिस्तान ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसे जानकर आप कहेंगे कि पाकिस्तान का हाल अब श्रीलंका वाला होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन दोनों के कारण भारत ने इतना बड़ा फैसला लिया, ये अब जाकर समझ में आया। जैसे ही भारत ने पिछले दिनों एक फैसला लिया, सबसे ज्यादा बिलबिलाहट G7 के देशों में देखने को मिली, लेकिन असल में टारगेट में था पाकिस्तान और चीन। जानेंगे क्या है मामला और आखिरकार क्यों रूस को आना पड़ा दुनिया के सामने और बताना पड़ा भारत की सच्चाई। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, करनी करे तो क्यों डरे, क्यों करके पछताए, तूने बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, सच की खुशबू ना छुपे सुन सुन कर हंसी आए, और छुपे चोरी करे फिर भी पकड़ा जाए। भारत ने जहाँ तरक्की की तरफ अपना नजर रखा, वहीं पाकिस्तान ने भारत को बर्बाद करने के लिए हर संभव कोशिश करनी शुरू कर दी। लेकिन कहते हैं ना, दूसरे के लिए खोदा गया गड्ढा उसमें खुद ही गिरता है, और पाकिस्तान के हालात अभी वैसे ही हो गए हैं। आप जरा देखें, पाकिस्तान में इस वक्त सियासी माहौल बेहद गर्म है और श्रीलंका के रास्ते पे चल पड़ा है पाकिस्तान। इसके जो संकेत मिल रहे हैं ना, वो हल्के फुल्के नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल मजबूत रूप से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अब श्रीलंका वाला हाल शुरू हो चुका है। और एक बार आर्थिक हालात बिगड़ी तो जिस तरीके से श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता है वैसी ही आएगी, क्योंकि जो ताजा आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 22% की गिरावट आ चुकी है। अभी $10 बिलियन का है। आप जरा सोचिए, $10 बिलियन कौन सा अमाउंट है, कुछ भी नहीं है। अब इन सब के बीच टैक्स बढ़ा दिया है सरकार ने। अब जब पाकिस्तान सऊदी अरब गया था तो वहाँ से भी आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक पैसे नहीं आए हैं। IMF से भी $6 बिलियन का बेल आउट पैकेज मिलने में देर हो रही है, और विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट आती जा रही है। अभी $1 पाकिस्तान के 200 रुपए के बराबर है। धीरे धीरे निवेशकों का भरोसा खत्म हो रहा है पाकिस्तान से। और आपको बता दें, जो $10 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है ना, इसमें वो रकम भी शामिल है जो चीन ने, सऊदी अरब ने और UAE ने दिया हुआ है सहायता के रूप में। अगर ये अपनी अपनी दिए हुए रकम को निकाल लें तो ऐसा लगता है जैसे घंटे के सिवाय कुछ भी नहीं बचने वाला है। और इन सब के बीच पाकिस्तान ने फैसले लेने भी शुरू कर दिए हैं। इसमें पाकिस्तान ने बैन कर दिया है लग्जरी कार, कॉस्मेटिक और कई सारे आइटम को खरीदने से। ये बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग संकेत मिल रहे हैं कि अब पाकिस्तान का किला पूरी तरीके से ढहने को तैयार है। और आप सच मानिए, जल्द ही वहाँ बहुत ज्यादा कुप्रबंधन भी देखने को मिलेगा। अभी तक श्रीलंका में हमने जो देखा वो मात्र ट्रेलर था। पाकिस्तान के अंदर जो देखने को मिलेगा ना, वैसा शायद कहीं पर भी नहीं हुआ हो। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खुद मतभेद बहुत ज्यादा है। श्रीलंका में तो जो मेन मुद्दा है वो सरकार वर्सेस जनता है, लेकिन पाकिस्तान के आंतरिक मामले में ढेर सारे मुद्दे हैं और अभी अस्थिरता तो शुरू ही हुई है। इन सब के बीच फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान को चाहिए 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं तुरंत, लेकिन वो ले किससे? जब पहुंचा था रूस, इमरान खान, तब एक डील हुई थी कि हम 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं रूस से लेंगे। लेकिन उस वक्त तो इमरान खान को बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था कि युद्ध के बीच वो वहां पहुंचे हैं। लेकिन घर वापस आने के बाद पता चला कि इसी युद्ध की वजह से गेहूं पाकिस्तान तक नहीं पहुंचा। अब बोले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ये कह दिया था कि हम भी आपको 50,000 मीट्रिक टन गेहूं देंगे, लेकिन शुरुआती दौर में 1-2 ट्रक गए, वो भी ऐसे जो कि बहुत ही घटिया क्वालिटी के थे। उसके बाद हाथ खड़ा कर दिया पाकिस्तान ने। अभी स्थिति ये है कि गेहूं चाहिए पाकिस्तान को और देने वाला कोई नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर खेल शुरू हुआ था। जैसे ही भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, सबसे पहले चीखे चिल्लाए G7 देश। उसके बाद एक दूसरा भी था पाकिस्तान, जिसने सीधे आके क्या कहा, उसकी मीडिया ने, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम पर एक्सपोर्ट बैन लग गया तो क्या हो गया, हम लोगों ने तो पहले ही व्यापार बंद करके रखा हुआ है। लेकिन असल कहानी ये थी कि कई प्राइवेट फार्म के जरिए चोरी छिपे चीन और पाकिस्तान भारत से गेहूं मंगा रहे थे। इसलिए भारत ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वाला नियम ला दिया। अब जैसे ही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वाला नियम भारत ने लाया, इन दोनों ही देशों की हालत हो गई पतली, क्योंकि वो चैनल कट गया जिस चैनल के माध्यम से ये बड़ी आसानी से जमाखोरी कर रहे थे गेहूं का। लेकिन हाँ, G7 देश बिलबिलाया और अब तक बिलबिला रहा है, जबकि भारत बार बार कह रहा है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करो। तो दरअसल है क्या, G7
बना रहा है भारत को बलि का बकरा। असल में ये G7 देश, अगर आप 2020 का लिस्ट निकाल कर देखेंगे कि टॉप के गेहूं एक्सपोर्टर देश कौन से हैं, तो टॉप 10 में आपको भारत नहीं दिखेगा। इसके पीछे कारण है क्योंकि जब ये देश बेचा करते थे तब भारतीय गेहूं को घटिया बताकर दुनिया भर में एक प्रोपेगेंडा बना के रखा हुआ था कि भारतीय गेहूं सही नहीं है, इसलिए इसे ना खरीदो। पर लास्ट ईयर भारत सरकार ने कई देशों को ये ऑफर दिया कि आप आइए, आप खुद से परीक्षण कीजिए, आपको गेहूं अच्छा लगे तो लीजिए वरना नहीं लीजिए। तब कुछ देशों के साथ हमारे व्यापार शुरू हुए। अब रूस यूक्रेन जंग की वजह से आप देखेंगे जो G7 के टॉप प्रोडक्शन वाले देश हैं, एक्सपोर्टर देश हैं, उन्होंने अपना एक्सपोर्ट करना कम कर दिया है। मतलब ये खुद अपने देश में बचा रहे हैं। और भारत ने जैसे ही एक्सपोर्ट बैन लगाया है वैसे ही ये देश भारत के ऊपर टूट पड़े कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, भारत को अपना गेहूं बेचना चाहिए। मतलब तुम भूख से मरो या तुम अपने भविष्य का चिंता मत करो, लेकिन कालाबाजारी करने के लिए हमें खुला छोड़ दो। वैसे G7 के देशों के विरोध में और भारत के सपोर्ट में खड़ा हुआ रूस, और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने आखिर पोल खोला और कहा कि कोई दोषी नहीं है, ये G7 देश और अमेरिका दोषी है जिसने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाया। और पूरी दुनिया में आज जो खाद्य समस्या, फूड क्राइसिस शुरू हो रही है, इस फूड क्राइसिस के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो ये है अमेरिका और G7 के देश। भारत को और भारत जैसे देशों के ऊपर तो सिर्फ प्रोपेगेंडा के तहत आरोप लगाया जा रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं कि पाकिस्तान अगर गेहूं के लिए भारत से मदद मांगता है, जो वक्त आएगा तो भारत को क्या करना चाहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।